तो पिछले 2 दिनों में कहा जा सकता है भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदल गया है और करीब करीब 360 डिग्री बदलाव आया है। और पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ मैं, मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्योंकि इतना कुछ है बात करने को। जैसे ही गौतम गंभीर की एंट्री हुई है कोच के तौर पर, ये बदलाव आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये बदलाव वो अपने साथ लाए हैं, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें कोई पक्की खबर नहीं है ऐसी। लेकिन बात यह है कि सबसे पहली बात, हार्दिक पांड्या को बताया गया था कि जी आप हमारे T20 कप्तान हैं 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद। फिर अचानक से BCCI ने सोचा कि रोहित और विराट को खिलाते हैं एक और वर्ल्ड कप। ठीक है जी, खेले, वो जिता दिया रोहित शर्मा ने कप्तान। लेकिन उप कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या ही थे। पता था अब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। अब टीम अनाउंस होती है श्रीलंका की, बताया जाता है कि अगले 2 साल के लिए, अगले T20 वर्ल्ड कप तक हमारे कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या को पूरे कैप्टनसी के उस ग्रुप से हटा दिया गया, उनको उप कप्तान में नहीं रखा गया। अब उप कप्तान कौन है? शुभमन गिल। ये देख के मैं तो आसमान से गिरा हूं जी। शुभमन गिल बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी वो सीनियर हुए कहाँ हैं? किस बेसिस पे आपने उनको दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट में उप कप्तान बनाया? मेरे समझ से बाहर है जी। उनको आपने वनडे में एक तरह से कप्तान इन वेटिंग बना दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है, अटकलें लग रहे हैं कि शायद रोहित शर्मा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे से रिटायरमेंट ले लें। तो तब शुभमन गिल को आप कप्तान देखते हैं भारत का, और शायद वो अच्छी कप्तानी करे। मैं उस बात पे नहीं, उनकी काबिलियत पे नहीं सवाल उठा रहा। मैं सवाल इस बात पे उठा रहा हूँ कि आपने क्या ये मेरिट के बेसिस पे किया है? क्या KL राहुल, एक श्रेयस अय्यर या इवन एक ऋषभ पंत उनसे पहले से नहीं खेल रहे? कुछ लोग आप देखिए, KL राहुल कब से खेल रहे हैं, क्या उनको कप्तानी का कोई हक नहीं है? वो उप कप्तान रहे हैं, उन्होंने ODI में अच्छी कप्तानी करी है भारत के लिए। तो मुझे सच्ची में नहीं समझ आया कि क्या देखा आपने शुभमन गिल में कि अभी बना देते हैं इसको उप कप्तान, बाकी सबको पीछे रख देते हैं, इनको बना देते हैं। क्या आपने ये नहीं सोचा कि ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, माहौल कैसा रहेगा, जब एक सबसे जूनियर खिलाड़ियों में से एक कप्तान रहेगा और इतने सारे उससे सीनियर खिलाड़ी होंगे जो उसके आसपास होंगे, जिनको मौका भी नहीं मिला, जो कंसिडर भी नहीं हुए? क्या ये भारत के लिए अच्छा होगा? और अगर हो जाता है तो जी बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ अच्छा हो, लेकिन लगता तो नहीं है कि अच्छा होने वाला है इससे कुछ। और ये सूर्य कुमार यादव को जो कप्तान बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। सूर्य कुमार यादव को हमने कप्तानी करते देखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन हो सकता है अच्छा करें क्योंकि खेल रहे हैं काफ़ी वक्त से, पके हुए चावल हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ ये ज्यादती नहीं है क्या? आप हार्दिक पांड्या को पसंद करें ना पसंद करें वो अलग बात है। मैं भी अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं ला रहा हूँ कि मुझे हार्दिक पांड्या बहुत पसंद है या मुझे नहीं पसंद है, वो अलग बात है। एक खिलाड़ी के तौर पर उस बंदे ने हमेशा भारत के लिए अपना 100% दिया है, 100 से ज़्यादा ही दिया है, लेकिन 100 पकड़ लेते हैं। हमेशा उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया है भारत के लिए। फील्ड के बाहर वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे चर्चा का टॉपिक नहीं है। हमारे चर्चा का टॉपिक है कि क्या हार्दिक पांड्या को अगर बताया गया था कि आप हमारे T20 कप्तान हैं, आप हमारे वनडे में कप्तान इन वेटिंग हैं, क्या उनको ये हक नहीं था कि इस वक्त उनको कप्तानी दी जाती, या उप कप्तान के तौर पर आप उनके साथ कंटिन्यू करते? क्या ये उनका हक नहीं बनता? तो पता नहीं जी कैसे आपने ये किया है, और इसकी वजह से अब मुंबई इंडियंस की जो IPL फ्रेंचाइज है वो काफ़ी दिक्कत में आ जाएगी। उनको समझ नहीं आएगा अब क्या करें, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को जाने दें और हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पर कंटिन्यू करें, क्योंकि रोहित शर्मा खुश नहीं थे हार्दिक के अंडर खेलने में। सूर्य कुमार यादव अब भारत के कप्तान हैं, वो हार्दिक के अंडर क्यों खेलें? तो ये एक ऑप्शन है जो मुझे नहीं लगता मुंबई करेगी। अब मुंबई क्या करेगी? मुंबई को फिर हार्दिक को जाने देना पड़ेगा। हार्दिक अगर गए, वापस गुजरात जाएंगे क्या वो? अगर गए भी, क्या उनको कप्तानी वापस मिलेगी? क्योंकि शुभमन गिल अब उप कप्तान है भारत के, तो शायद वहाँ नहीं जा सकते हैं। शायद कहीं और भी गए तो शायद कप्तानी ना आए। बहुत हौच पौच हो गया भारतीय क्रिकेट में। ऐसी चीज़ें हमें पाकिस्तान के क्रिकेट में दिखती थी, लेकिन अब भारत में दिख रही हैं, जो मुझे लगता है थोड़ी शर्म की बात है। खैर, इसके बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, ये 2 खिलाड़ी हैं। आप सच बताइए, इनसे बेहतर T20 में ओपनर IPL के बेसिस पे आप देख लें या ऐसे भी देख लें, कोई है भारत में अभी? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। मुझे तो नहीं दिखते जी। यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन वो तीसरे सबसे बेहतर है। तब भी मैं मानता हूँ उनको ओपन करना चाहिए। मैं मानता था ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 खेलना चाहिए। आपने क्या किया? आपने ऋतुराज गायकवाड़ को ये किया है, हटा दिया। आपने अभिषेक शर्मा, जो अभी शतक लगा के आए थे, जिन्होंने IPL में इतना मारा था, उनको भी हटा दिया है। और आपने बता दिया है कि अगले T20 वर्ल्ड कप तक हमारे जो ओपनर हैं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल हैं। बहुत बढ़िया जी, हो सकता है ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन करें, हम खुश होंगे, फिर हम भी भारतीय हैं। लेकिन ये भी मेरिट पे बेस्ड सिलेक्शन नहीं है जी। अभिषेक शर्मा को और क्या करना पड़ेगा?
क्या उनको आप चाहते हैं वो 30 बॉल में शतक लगाएं तब आप उनको सिलेक्ट करेंगे, या आप चाहते हैं कि वो ऑरेंज कैप लाएं, कितने तेज़ मार रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऑरेंज कैप ले आए आईपीएल में। ऋतुराज गायकवाड़ से आप क्या चाहते हैं जी? वो बंदा कप्तानी कर रहा है, उस बंदे ने हर प्रकार बल्लेबाजी करके दिखा दिया है, टिक के खेल के दिखा दिया है, मार के खेल के दिखा दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? ऑरेंज कैप भी ला के दिखा दिया है कई बारी। तो क्या आप चाहते हैं कि वो 200 लगा दे T20 में, या 300 लगा दे, या आप चाहते हैं कि वो कप्तान के तौर पर चेन्नई को आईपीएल जिताएं, वो भी एक बार नहीं 2-3 बारी, तब आप उनको कंसिडर करेंगे? बताइए ना, उनको करना क्या है उनको बताइए, मुझे मत बताइए, मैं जान के करूंगा भी क्या। लेकिन फैंस के तौर पर गुस्सा आता है देखकर कि जिस बंदे ने परफॉर्म किया आपने उसको हटा दिया, और जो बंदा शायद उतना खास नहीं है, उस फॉर्मेट में टैलेंट बहुत है, उसको आपने उपकप्तान बना दिया है। भाई पता नहीं किस हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है। फिर अगला जो बीसीसीआई ने हमें एक शगुफा छोड़ा है हमारे लिए, वो ये है कि रियान पराग और शिवम दुबे वनडे और T20 दोनों में है। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में थे, उनको ज़रूर होना चाहिए T20 में। उन्होंने ऐसी क्या जादू कर दी, क्या वो ऑलराउंडर है, क्या वो गेंद डालते हैं, कि आपने उनको वनडे में लिया है? मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने इतना कुछ खास नहीं करके दिखाया T20 में कि आप उनको वनडे में कंसिडर करें। रियान पराग अभी T20 खेले जिम्बाब्वे में, कुछ नहीं कर पाए खास, ठीक है, एक सीरीज से जज नहीं करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए एक और सीरीज, लेकिन वनडे में क्यों मिल रहा है उनको मौका? और अगर उनको मिल रहा है, संजू सैमसन ने क्या गलती की है? उस बंदे ने इतना बढ़िया खेला है वनडे में, जितना भी खेला है, अपने पिछले वनडे में शतक जड़ा है, कहाँ गलती हो रही है जी? क्या चाहते हैं आप? या आप बस अपने, जिसको अंग्रेजी में विम्स एंड फैंसीज कहा जाता है, आज मन कर रहा है इसको ले लेते हैं, अरे इसको ये नहीं पसंद, इसकी शक्ल नहीं पसंद, इसको हटा देते हैं। क्या ऐसे सिलेक्शन होता है? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि लग तो रहा है जी ऐसे ही हो रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होते हुए। आपने सबसे 2 बेहतरीन ओपनरों को, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ऋतुराज गायकवाड़ जो कैप्टनसी मटेरियल है, जो मेरे ख्याल से भारत के तीनों फॉर्मेट में होने चाहिए थे अगर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते जी। अभिषेक शर्मा जो सर्वश्रेष्ठ ओपनर है भारत में इस वक्त, एक भी ओपनर नहीं है उनसे बेहतर, दूर दूर तक नहीं है जी। काफी होंगे जो उनके आसपास आते हैं, वो सबसे अच्छे ओपनरों में से एक नहीं है, वो सबसे अच्छे ओपनर हैं T20 क्रिकेट में। और आखिरकार यूजी चहल, एक और हमारे ट्रेजर जिन्होंने भारत के लिए इतना अच्छा किया है इतने सालों से, उनको तो रेडार से हटा ही दिया है जी। मुझे लग रहा है, दिल से बता रहा हूँ, शायद यूजी चहल और भारत के लिए कभी ना खेल पाए। सच में, मैं कोई भावनाओं के प्रभाव में नहीं कह रहा आपको, मुझे सच्ची में लगता है कि शायद यूजी चहल को ऐसे जिम्बाब्वे के टूर में सिलेक्ट कर लिया, बांग्लादेश टूर में सिलेक्ट कर लिया तो अलग बात है, लेकिन किसी बड़े टूर्नामेंट में या बड़े सीरीज़ में वो आपके प्रेफर्ड स्पिनर नहीं है जी, और शायद और होंगे भी नहीं। तो जो स्पिनर आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ स्पिनर रहा है, जिस स्पिनर ने भारत के लिए इतना अच्छा किया, जब भी मौका मिला है मैच जिताया अपने दम पर, उसको जी एक भी T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं मिला। 2 बारी तो सिलेक्ट ही नहीं हुए वो, इस बार सिलेक्ट हुए, मैच नहीं मिला। 2023 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट भी नहीं हुए थे। पता नहीं जी, मज़े आ रहे हैं बीसीसीआई को तो करते रहिए, और शायद ऐसे आपको रिजल्ट भी मिल जाए तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं, तब सिर्फ रिजल्ट के जश्न में सब पागल हो जाएंगे, भारत जीत गया, भारत जीत गया। हम भी खुश होते हैं, हम भी पागल होते हैं, लेकिन इन प्लेयरों का क्या कसूर है जी? क्या कसूर है इनका? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे पूछा जाना चाहिए, ज़रूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं भारतीय क्रिकेट अच्छे से आगे बढ़े। जो एक्चुअल में सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, सबसे बेहतरीन 11 है, वो खेलें जी, बाकियों को भी मौका मिलेगा, लेकिन बाकियों को लाके सिर्फ क्योंकि वो बड़े नाम हैं, सोशल मीडिया पे बड़े स्टार हैं, पीआर में अच्छे हैं, उनको आप मौका देंगे, ये बिल्कुल सरासर ज्यादती और नाइंसाफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।